जी मेरे बेटे, सो मंथली टेस्ट के सिलेबस में आपका फर्स्ट जो है वो चैप्टर होगा। अब मेरे बेटे आज के टॉपिक पे ज़रा ध्यान फरमा लें ताकि आज में किसी किस्म का ऐसे कोई इशू ना हो। मेरा बेटा मेरी कल भी कोई ज़रूरी काम था लेकिन आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से प्रॉपरली क्लास नहीं ले पा रहा था, सो इसलिए जी मेरा बेटा बिल्कुल क्लियर है, मुझे भी पता चल गया। अब आ जाए मेरा बच्चे पेज नंबर 22 पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस कहते हैं आवाज की शिद्दत को, आवाज का कितना ज्यादा है या आवाज कितनी कम है। लाउडनेस से हमें यह पता चलता है आवाज ऊंची है या भारी है। सो इसकी डेफिनेशन में बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। Loudness is the characteristic of sound by which, जिसकी मदद से loudness साउंड की वो characteristics है by which we can distinguish जिसकी वजह से हम अलहदा अलहदा कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं बिटवीन लाउड भारी एंड फेंट मध्यम हल्के हल्की आवाज में। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस साउंड की वो खूबी है जी, पेज 22। लाउडनेस साउंड की वो खूबी है जिसकी वजह से आप भारी और बारीक आवाज में फर्क करते हो। लाउडनेस ज्यादा हो तो आप कहते हैं आवाज ऊंची आ रही है, और लाउडनेस कम हो तो आप कहते हैं आवाज मध्यम आ रही है। ऊंची और मध्यम आवाज में इन दो आवाजों में फर्क किसके बिहाफ पे किया जाता है? लाउडनेस के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे करते हैं मेरा बेटा? लाउडनेस के बिहाफ पे करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहले लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे लाउडनेस डिपेंड करती है। लाउडनेस तीन चीजों पे डिपेंड करती है। लाउडनेस तीन चीजों पे डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन क्या है जी जनाब आपके पास? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जिसने आवाज पैदा करनी है। अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे कि आप ज्यादा तेजी से प्लग कर रहे हो गिटार को, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से लाउडनेस भी क्या होगी मेरा बेटा? ज्यादा होगी। सबसे पहले एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब ज्यादा बड़ी वेव अगर आ रही होगी आपके पास तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। अगर वेव छोटी आ रही हो, मतलब अगर ऊंची आवाज का वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो ये आएगी, और बारीक आवाज की वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो वो ये आ रही होगी। तो ये भारी लाउड आवाज का एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा पुत्र? ज्यादा होता है। वेव का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा होता है, और मध्यम आवाज का कम होता है। मेरा बेटा मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो लोग फिलहाल बकवास कर रहे हैं, मेरे बच्चे वो अपनी बकवास बंद कर लें और लेक्चर पे ध्यान लें। मेरा बेटा ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द लेक्चर मेरी जान में इस तरह की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, तो प्लीज़ मेरा बेटा कोशिश करें। और आज वैसे मैंने बताया था तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्लास ली जा रही है, तो मेरा बेटा आप भी थोड़ा सा ना ख्याल रखा करें। चलो, लाउडनेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन आ गया। उसके बाद आगे जनाब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आपके पास दो चीजें हो, बड़ा ड्रम हो मतलब बड़ा ढोल हो, और एक छोटी ढोलकी हो,
तो किससे ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी? बड़े डोल से। बड़ा मरासी ज्यादा साउंड क्रिएट करेगा, ज्यादा लाउड क्रिएट करेगा। एरिया वाइब्रेटिंग का मतलब क्या होता है? एरिया जहां से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहे, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो मेरा बेटा लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, छोटे में राशि और बड़े में राशि का मतलब ये कि अगर बड़े ढोल से एरिया प्रोड्यूस किया जाए, बड़े ड्रम से, तो बड़े ड्रम का एरिया ज्यादा है तो उससे साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ढोलकी का एरिया कम होता है तो उससे साउंड भी कम प्रोड्यूस होगा, मतलब लाउडनेस उसकी कम होगी। साउंड पे तो प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस कम होगी। उसके बाद आसान सा, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एक ढोल आपके दरवाजे पे बजाया जा रहा है और एक आपकी खाला के घर के पास, मतलब जो थोड़े डिस्टेंस पे हैं। मतलब फर्ज करें मनवर आपके खाल यार। तो मेरा बेटा अगर 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 किस ढोल से ज्यादा आवाज सुनाई ज्यादा आएगी आपको? जो ढोल आपके दरवाजे पे है। कोई दूसरे कॉर्नर पे ढोल बजाया जा रहा है, उसकी आवाज आपको कम सुनाई देगी। इस बात का मतलब ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। अगर सोर्स ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से आप दूर चले जाते हैं तो लाउडनेस कम हो जाएगी। अगर करीब आएंगे, कान करीब लेके आएंगे तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस से अगर रिलेशनशिप देखा जाए लाउडनेस का, तो इनवर्स आता है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब ये लाउडनेस वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस वाला विद फैक्टर्स इवन के बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है। जी मेरा बेटा क्लियर हो गया ये? यहाँ पे तो हम 7 आराम से बना लेंगे, करेंगे जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 7। आपके पास आएगा लिमिट x अपोजिट टू 0 साइन 7x ओवर x, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी में मल्टीप्लाई कर लिया और 7 से हमने डिवाइड कर लिया। मेरा बेटा ट्यूनिंग फोर्क को वो कह रहा है, एक आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ और एक वर्टिकल प्लेस किया हुआ है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो ट्यूनिंग फोर्क से जरा हिट करने से वाइब्रेशन भी ज्यादा होगी। ये मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ जाएगा 7x। तो हमने यहाँ भी 7x बना लिया, यहाँ भी 7x आ गया। लिमिट आपके पास x अपोजिट टू 0 है, आपके पास x अपोजिट टू 0 लिमिट है, तो 7x भी तो आपके पास 0 की अप्रोच करेगा। वो मेरा बेटा ये कह रहा है कि आपने ट्यूनिंग फोर्क को पहले हवा में रखा हुआ था और उसको हिट करने को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, कम सुनाई दे रही थी। अब उसको आप एक लकड़ी के ऊपर रख दो तो साउंड ट्रेवल करती सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर। तो एरिया जब उसको मिल गया जिसमें वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, साउंड ट्रांसफर कर सकता है, क्या नाम है जनाब हमारे पास, तो मेरा बेटा लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी। सर काइंडली टेल द सिलेबस ऑफ टेस्ट। ओ अल्लाह दे बंदे हो, चैप्टर नंबर 10 फॉर टेस्ट ऐथे लिखा है, जिन्होंने दोबारा फिर याद आवे मेरा पुत्र वो इथों वेख लवे। चैप्टर नंबर 10 फॉर टेस्ट, 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 चैप्टर नंबर 10 फॉर टेस्ट। और मेरा बेटा इंटेंसिटी जब मेरा बेटा पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मेरा बेटा जब लाउडर साउंड का एम्पलीट्यूड देखोगे उसकी वेव फॉर्म बड़ी आ रही है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? ज्यादा। फीबल मतलब हल्के से साउंड की बात करो तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। लाउड एंड क्विट पेज नंबर 22 पे राइट साइड बॉटम पे आपको 2 डायग्राम भी नजर आएंगे। कौन सी? अच्छा भाई, अगर इजाजत हो तो अगला कराऊं मेरा बेटा पिच।
जी मेरा बेटा, लाउडनेस शॉर्ट भी है और इसमें से अमूमन 4 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर बनता है, चाहे 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही क्यों ना पूछ लिए जाए। चलो मेरा बेटा, पिच। अभी आपने ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क किया ऑन द बिहाफ ऑफ लाउडनेस। पिच हमें बताती है बारीक और भारी आवाज में फर्क। इज द characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब मर्दों और औरतों की आवाज में देखा जाए तो बारीक आवाज औरतों की होती है और भारी आवाज मर्दों की होती है। अब मेरी जान मैं जरा बता दूं मेरा बेटा, पिच एक्चुअली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी पिच भी हाई होगी। कैसे मेरा बेटा? आप अगर कंपैरिजन कर दें लेडीज और जो चाइल्ड मतलब हमारे बच्चे होते हैं, इनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसलिए जब 2 औरतें लड़ रही हो तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि भाई बस कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ साउंड वेव्स जब आपके कान में ज्यादा एंटर होती हैं, नंबर ऑफ साउंड वेव्स जब आपके कान में ज्यादा एंटर होती हैं, तो मतलब आप कहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से पिच भी क्या होगी? ज्यादा, और कम बर्दाश्त कर पाते हैं ना हम लोगों को। लेकिन अगर मर्दों की, मेन की फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो एज कंपेयर टू लेडीज और चाइल्ड, ये मेरा बेटा लो होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच भी क्या होती है मेरा बेटा? कम। तो बारीक आवाज होने का मतलब पिच का ज्यादा होना है। बारीक आवाज होने का मतलब पिच का ज्यादा होना है। और पिच कब ज्यादा होती है मेरा बेटा? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। और औरतों और बच्चों की आवाज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच भी ज्यादा होती है। अब मेरा बेटा, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between shrill and grave sound. Pitch depends upon frequency. A higher pitch means higher frequency. Low pitch means low frequency. The frequency of the voice of the ladies and the children is higher than that of men. Therefore, the voice of the ladies and children is shrill and of high pitch. The relationship between the frequency and the pitch आप देख सकते हो मेरा बेटा डायग्राम में। लो पिच में आपको 3 वेव एक नजर आएंगी। हाई पिच में नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। जी वालेकुम सलाम। अब मेरा बेटा यहां पे क्लियर हुआ अबाउट द पिच। जी मेरा बेटा, नंबर ऑफ साउंड वेव्स जितनी हमारे कान में एंटर्ड होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी। पिच हमें फर्क बताती है आपके पास मेरा बेटा भारी और बारीक आवाज में। औरतों और बच्चों की आवाज की पिच ज्यादा होती है, आवाज बारीक होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरा बेटा? ज्यादा। जब वो लड़ रही हो या बोल रही हो मेरा बेटा, तो नंबर ऑफ साउंड वेव ज्यादा कम टाइम में एंटर्ड होती हैं, तो हम कहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से आवाज की पिच भी क्या होती है? ज्यादा। एज कंपेयर टू द मेन, जब मर्द आपस में बात कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो नंबर ऑफ साउंड वेव्स एज कंपेयर टू द लेडीज कम होती हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज को हम भारी कंसिडर करते हैं। वाह जी मेरा बेटा, सारा क्यों नहीं, कोई मसला ही नहीं है। आज हमने लाउडनेस पढ़ा, उसके बाद पिच पढ़ा, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। लाउडनेस हमें बताती है ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क। जी जनाब। और हमारे पास पिच हमें बताती है बारीक और भारी आवाज में फर्क। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है? इनका टेस्ट स्टार्ट कर दो यार। इनका तो टेस्ट है ही नहीं ना आज। कब तक खत्म करना? 10 तक। कल इंशाल्लाह इससे रेलिवेंट। मेरा बेटा मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों को। आपका जो सिलेबस है
आपका जो सिलेबस है टेस्ट के लिए वो चैप्टर नंबर 10 सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरीथिंग। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, बोंगियाँ मारते रहें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। तो मेरा बेटा अपना जो काम है इसको भी साथ साथ करते रहिएगा और होपफुली यहाँ तक मेरी जान कोई इशू नहीं। कल हम इंशाल्लाह क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, साउंड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। ट्रांजिशन पे रहने